हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर और लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो क्या थी? डेविएशन। हमने देखा था फोर्थ प्रॉपर्टी में कि जो डेविएशन आता है किसी भी प्लेन मिरर से, जो डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन वो कितना होता है? 180 माइनस 2i होता है, वेयर i इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। करेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बेटा इसके लिए वो यहां पर होगी हाइट ऑफ लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर है जिसको अपनी इमेज देखनी किसी प्लेन मिरर में, तो ये अपने सामने क्या रखता है? एक मिरर रखता है। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? h है। अगर किसी ऑब्जर्वर को अपना इमेज देखना है प्लेन मिरर के अंदर तो लेंथ ऑफ मिरर जो रिक्वायर होती है वो ऑब्जेक्ट की हाइट का कितना होती है? 1/2 होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ मिरर जो रहेगा इक्वल्स टू h/2 वेयर h इज द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर जो सामने खड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या रहेगी? मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के सामने एक रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे चली जा रही है। करेक्ट। ये रहा I और ये रहा R। अब आपसे क्या बोला गया है कि मैं इंसिडेंटर को तो कांस्टेंट रखता हूं और जो मिरर है उसको किसी पर्टिकुलर एंगल पर डेविएट कर देता हूं। इंसिडेंटर जहां थी वहीं आ रही है, ये A ले लो, ये O, ये B, ये ले लो A। तो अब मैंने इसको रोटेट कर दिया किसको? मिरर को। जब मैं मिरर को किसी पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कर देता हूं, कितने एंगल पर रोटेट किया है बेटा मैंने इसको? थीटा एंगल पर। तो इंसिडेंटर तो वही रहेगी बट ड्यू टू रोटेशन ऑफ मिरर इसका नॉर्मल रोटेट हो जाएगा। नॉर्मल अब यहाँ आ गया एन डैश। करेक्ट। तो अब नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ये भी थीटा हो गया, तो नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है बेटा कितना बन रहा है? I प्लस थीटा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी बेटा? I प्लस थीटा। तो ये एंगल में कितना होगा मेरे पास? I प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे थी और ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज। तो व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड एट एन एंगल थीटा बाय मेकिंग इंसिडेंट रे कांस्टेंट, देन एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे बिकम 2 थीटा। उस टाइम पर जो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में जो एंगल होता है बेटा ये एंगल कितना हो जाता है? 2 थीटा हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा आपसे कि अगर मैं इंसिडेंट रे को कांस्टेंट रखते हुए मिरर को 15 डिग्री रोटेट कर देता हूं, कितना? 15 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल कितना होगा? तो बेटा रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में एंगल कितना होगा? यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट। तो ये क्या डिस्कस किया हमने? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी। अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होती? सबसे पहले आप याद रखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म करने के लिए हमें कितनी रेस चाहिए होता है बेटा? मिनिमम 2 रेस चाहिए होते हैं। यूं तो हमें ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेस निकलती है बट इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है। कितनी रेस चाहिए होती है? 2 रेस ओनली। तो इमेज फॉर्म करने के लिए 2 रेस चाहिए होती है और उन दोनों रेस का या तो एक्चुअल में मिलना जरूरी है, मिलते हुए अपीयर होना जरूरी है। अगर एक्चुअल में मिलेगी तो रियल इमेज होती है और मिलती है अपीयर होती तो वर्चुअल इमेज होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास प्लेन मिरर है, इसके सामने मैंने एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। करेक्ट। इस O से पहली लाइट A से गई, रिफ्लेक्ट होकर सीधे आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। सेकंड लाइट A से गई। अब मुझे पता था ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर होता है इमेज भी उतना डिस्टेंस पर बनी, मतलब यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। और ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर ऐसा लगेगा कहां से होकर आ रही है? इमेज से होकर आ रही है। इस तरह से अगर मैं इस लाइट को पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं और इस लाइट को पीछे की ओर एक्सटेंड करता हूं तो दे बोथ अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट O की जो इमेज बन रही है कितनी बन रही है बेटा? I बन रही है। करेक्ट। तो इस तरह से हम इमेज फॉर्म करते हैं। अगर आप देखें तो ये इमेज 2 रिफ्लेक्टेड रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं मिल रही, ये 2 रेज मिलती हुई अपीयर हो रही है। अगर 2 रेज मिलती हुई अपीयर होती तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो अभी जो मैंने इमेज फॉर्मेशन किया वो किसका किया है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का किया है। इसी तरह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है एक लीनियर ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है,
प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के सामने मेरे पास एक लीनियर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए बी। फर्स्ट रे ऑफ लाइट ए से गया, ए से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगा। सेकंड रे ऑफ लाइट मैंने यहाँ इंसिडेंट कर दिया, रिफ्लेक्ट होके वो ऐसे आ गया। दोनों को पीछे एक्सटेंड किया तो द अपीयर्स टू फ्रॉम दिस पॉइंट A1। सिमिलरली बी से चलने वाला लाइट ऐसे गया, रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे आया। दूसरा लाइट ऐसे गया, अब रिफ्लेक्ट होके ये यहां से आता हुआ अपीयर होगा। इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो द अपीयर्स टू एट पॉइंट B1, तो इमेज बन गई A1 B1। करेक्ट। तो इस तरह से हम किसी लीनियर ऑब्जेक्ट की भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये हुआ बेटा हमारे पास क्या, प्लेन मिरर और प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज और प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। हमें जो यहाँ पर बेसिकली पढ़ना है, जो मैक्सिमम वेटेज कवर किया जाता है बेटा, वो होता है स्फेरिकल मिरर का। और रे ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब अगर डिस्कस किया जाए बेटा स्फेरिकल मिरर को, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ग्लास स्फीयर है। क्या है बेटा, एक ग्लास स्फीयर है। और इस ग्लास स्फीयर को मैंने दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो एक पार्ट को मैं नीचे रख लेता हूं ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। ये एक पार्ट मैंने इसको नीचे रख लिया, करेक्ट। एक पार्ट को मैंने इनर साइड से पॉलिश कर दिया है बेटा, और जो दूसरा पार्ट होता है मैंने उसको इसे आउटर साइड से पॉलिश किया है। जिस पार्ट को मैं इनर साइड से पॉलिश करता हूं, या जिस स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फीयर के पार्ट को इनर साइड से पॉलिश करता हूं, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसको मैं आउटर साइड से पॉलिश करता हूं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। करेक्ट। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे पोल। ये जो स्फीयर है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मेरा स्फेरिकल मिरर है, एक स्फीयर से मिलकर बना हुआ, स्फीयर का जो सेंटर होता है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सिमिलरली इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली ये जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ठीक। तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर क्रॉस होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से आती है, अपीयर होती है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। करेक्ट। पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। वन मोर डेफिनेशन, मिरर के दोनों एंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। क्या कहा जाता है इसे, एपर्चर कहा जाता है। तो ये क्या हो गया बेटा मेरे पास यहाँ पर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है कि स्फेरिकल मिरर से हम किस तरह से इमेज फॉर्म कर सकते हैं, कितने रूल्स होते हैं और कितने तरह की इमेजेस होती हैं। तो नेक्स्ट होता है रूल्स टू फॉर्म द इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। तो फर्स्ट सबसे पहला, मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स है और कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ये बनाते हैं मेरे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सी होता है, यहाँ पोल होता है, यहाँ फोकस होता है, यहाँ सी होता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आती है, फर्स्ट रूल। सिमिलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो अंदर तो जा नहीं सकती, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। अगर कोई बंदा इसको यहाँ से देख रहा है ऐसा तो उसको कहाँ लगेगा, लाइट कहाँ से होकर आ रही है बेटा, फोकस से होकर आ रही है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis after reflection passes through focus or appears to come from focus. Second, when a ray of light, ये pole, focus, see, pole, focus,
When a ray of light incident through focus after reflection becomes parallel. When a ray of light incident in the direction of focus after reflection becomes parallel. सेकंड रूल हो गया. नाउ थर्ड रूल. थर्ड रूल जो है बहुत ही इजी रूल है, जो जनरल हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. थर्ड रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर पर इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस द सेम पाथ. सिमिलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है, किस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रिट्रेस इट्स पाथ. तो इस तरह से हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर से. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कितने टाइप्स की इमेज होती है और इमेज की पोजीशन क्या क्या होती है अगर मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करता हूँ स्फेरिकल मिरर के सामने. करेक्ट. चलिए.